हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शराज़दगी का खतरा पूरी दुनिया को निगर रहा है और जैसा कि पूरी दुनिया का मौसम तब्दील हो रहा है और बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल कर दरियाओं का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है और इंसान खुद ही दरख्तों को काट कर अपने लिए खतरा बन रहे हैं। लेकिन अब इस जमन में एक बाहिम्मत चीनी जोड़े ने रेगिस्तान को रोकने के लिए गुज़िश्ता 20 बरस में सैकड़ों एकड़ बंजर जमीन पर शजरकारी का बेड़ा उठाया है। 70 साल टोबो बाटो और इनकी बेगम ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रेगिस्तान बदीन जरान को सरसब्ज बनाने का मिशन शुरू किया था और जो कि अब भी जारी है। ये सराह मंगोलिया की सराय गोबी से जुड़ा हुआ है। 2002 में अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई इकसाम की शजर लगाकर रेगिस्तान की पेशकदमी रोकने का आगाज किया। सबसे पहले 50 पौधे लगाए गए और अब वो हजारों पौधे सालाना लगाते हैं। इस तरह रेगिस्तान में 266 एकड़ का एक निकलिस्तान वजूद में आ चुका है। इनमें लाखों दरख्त ऐसे हैं जो शराज़दगी के सामने किसी चट्टान की मानत खड़े हैं। ये दोनों मियाँ बीवी अपने कायमशुदा जंगल से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं और एक तवील सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। शुरू में टाबू बोटो और इनकी बेगम का बहुत मजाक उड़ाया गया। कई लोगों ने पहले ही इनकी नाकामी की पेशगोई कर दी, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने हिम्मत नहीं हारी और अपना मिशन जारी रखा। अब 19 बरस में वो हजारों लाखों दरख्त लगा चुके हैं। अब ये दरख्त इनकी आमदनी का भी जरिया बन चुका है और वो एक ना बताती दवा $15.5 फी किलोग्राम फरोख्त करते हैं, जिससे इन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। वाज़ेह रहे कि शदीद कमजोरी और अमराज के बावजूद भी ये दोनों शजरकारी में मसरूफ हैं। दोस्तों, इन दोनों मियाँ बीवी की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, जो कि इस उम्र में भी दरख्त लगाकर इंसानों के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम माउस को कंप्यूटर को चलाने और मुख्तलिफ गेमों को खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुख्तलिफ डिजाइन और मुख्तलिफ साइज में पाए जाते हैं, लेकिन अब एक गेमिंग माउस बनाने वाली मशहूर कंपनी फाइनल माउस ने 2H गेमिंग की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करने वाली अमेरिकी कंपनी के स्ट्रीमर को हीरो से मजीद माउस का तोहफा दिया। स्ट्रीमर सुमित G1 ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस डायमंड माउस की रहनुमाई करते हुए अपने नाजरीन को बताया कि इन्हें हाल ही में फाइनल माउस ने इस कीमती माउस का तोहफा दिया। हीरो से बना ये माउस कंपनी के स्टारलाइट 12 सीरीज का आने वाला नया माउस है। ताहम उसे सुम्मत के लिए हीरो से सजाया गया। सुम्मत ने लाइव स्ट्रीमिंग में अपने मदाओं से गुफ्तगू में कहा कि इस माउस की कीमत $1 लाख है, जो इससे महंगा तरीन माउस बनाती है। उन्होंने इसे माय फर्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी करार देते हुए रोज रात को तिजोरी में लाक करने का इरादा भी जाहिर किया है। सुम्मत को ये कीमती तोहफा देने वाली कंपनी फाइनल माउस का कहना है कि ये उनकी आने वाली स्टारलाइट 12 सीरीज का माउस है, जो किसी भी तार और बिना तार वाले माउस से ज्यादा तेज रफ्तार है। फाइनल माउस के मुताबिक स्टारलाइट 12 माउस को जमीन पर पाए जाने वाली सबसे हल्की धात मैग्नीशियम अलॉय से बनाया गया है। सिर्फ 37 ग्राम वजन के हामिल स्टारलाइट 12 माउस की बैटरी लाइफ 2 माह है। दोस्तों, वाकई सुम्मत की किस्मत बहुत अच्छी है, जिससे कंपनी ने बहुत महंगा माउस दिया है। अगर आपने पहले भी इस तरह का माउस देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि कोरोना वायरस ने हमारी रोजमर्रा जिंदगी को बड़ी हद तक तब्दील किया है और इस वायरस की वजह से कई लोग अपनी जान से भी गए हैं, लेकिन अब हंगरी की एक बेकरी में वैक्सीन के मुनासबत से पेस्ट्रियां और केक बनाए गए हैं। हंगरी के शहर वेरेस्किज में वाक़या कैटलिन बैंकों की दुकान पर वैक्सीन की तर्ज पर पेस्ट्रियां और मिठाइयां बनाई गई हैं। पेस्ट्रियों पर रंग बिरंगी जालियां लगाई गई हैं और ऊपर खूबसूरती के लिए सिरिंज भी लगाई गई है। जाली का रंग कोविड-19 वैक्सीन को जाहिर करता है। इस वक्त हंगरी में लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवा रही है और इस बेकरी का ख्याल है कि अपनी वैक्सीन की मुनासबत से लोग पेस्ट्री खरीदने में दिलचस्पी जरूर लेंगे। इस दौरान खुद हंगरी में मुख्तलिफ इकसाम की वैक्सीन की अफदियत पर बहस जारी है। यहाँ लोगों को वैक्सीन के इंतखाब की बजाय कहा गया है कि जो भी वैक्सीन दस्तयाब होगी लगा दी जाएगी, लेकिन हमारी बेकरी में आपको इंतखाब की सहूलत हासिल है। इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कैटलिन बैंकों ने कहा, जो इस बेकरी से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि इनकी पेस्ट्री का वाइज ज़मनी असर ये है कि इससे खाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट जरूर फैल जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमें उड़न तश्तरियों यानी UFO के किस्से सुनने में मिलते रहते हैं और आप एलियंस के बारे में तो जरूर जानते होंगे। इसी तरह अमेरिका के नेशनल UFO रिपोर्टिंग सेंटर ने बताया कि पिछले साल अमेरिका में उड़न तश्तरियों को देखने के 7,263 वाकयात रिपोर्ट किए गए, जो अमेरिकी तारीख में किसी भी साल के दौरान रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा वाकयात हैं। इन अदादोशुमार का मतलब ये है कि 2020 के दौरान अमेरिका में रोजाना तकरीबन 20 उड़न तश्तरियां देखी गयी। ये तादाद 2019 में दिखाई देने वाली
6277 तशरीहों के मुकाबले में तकरीबन 1000 ज्यादा थी। वाज़ेह रहे कि सारी दुनिया में अमेरिका वो वाहिद मुल्क है यहाँ सबसे ज्यादा उड़न तश्तरियां देखी जाती हैं। यही नहीं बल्कि हालिया चंद बरसों के दौरान अमेरिकियों को दिखाई देने वाली उड़न तश्तरियों की तादाद में भी तेजी से इजाफा होता जा रहा है। 2010 में ये तादाद 4809 पर थी जो 50% इजाफे के साथ पिछले साल 7263 हो गई। दिलचस्पी की बात यह है कि गुज़िश्ता बरस सिर्फ न्यूयॉर्क में 300 से ज्यादा उड़न तश्तरियां देखने की खबरें मसूल हुई जो किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। 2020 में ज्यादा उड़न तश्तरियों को देखने की वजह ये भी की जा रही है कि कोरोना वबा की वजह से अमेरिकी ज्यादा वक्त तक अपने अपने घरों में बंद और फारग रहने पर मजबूर थे। इसी फरागत में उन्होंने वक्त गुजारी के लिए आसमान के नजारे लिए और रात की तारीख में दिखाई देने वाले कुदरती मनाजर को उड़न तश्तरियां समझ बैठे। दूसरी वजाहत के मुताबिक अमेरिका में निजी इदारों ने माजी की निस्बत राकेटों की परवाजें बढ़ा दी हैं, जबकि स्टार लिंक ने सैकड़ों मुस्लिम सियारचे खला में भेजे हैं जो सूरज की रोशनी जमीन की तरफ मुनक्कस करते हैं तो वो रात के वक्त अंधेरे में किसी उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देते हैं। आइंदा बरसों में ये सिलसिला और भी शिद्दत इख्तियार करेगा जिसके नतीजे में अमेरिकियों को आज से कहीं ज्यादा उड़न तश्तरियां दिखाई दे सकती हैं, लिहाजा उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अब खुद अमेरिकी फौज ने उड़न तश्तरियों की खबरें जमा करने के लिए बाकायदा इदारा भी कायम कर दिया है, जिससे ये तासर पैदा हो रहा है कि शायद खलाई मखलूक के मामले में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर मौजूद है। दोस्तों इस वाक़े के मुतालिक जो भी सच्चाई है अल्लाह ताला खूब जानता है। दोस्तों पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्चे को बचाने की वीडियो वायरल हो रही है जो कि भारत से है। भारत में एक 30 साल रेलवे मुलाजिम ने अपनी जान पर खेल कर 6 साल बच्चे को रेल की जद में आने से बचा लिया था, जिसकी वीडियो दुनिया भर में वायरल होने के बाद मुलाजिम की तारीफ की जा रही है। 29 सेकंड की ये वीडियो मुंबई के मरकजी रेलवे डिवीजन ने जारी की जो सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। इसमें देखा जा सकता है कि एक नाबीना खातून का बेटा प्लेटफॉर्म से लटक कर पटरी पर जा गिरता है और थोड़ी देर में तेज रफ्तार ट्रेन नमदार होती है। रेलवे पॉइंट्समैन दौड़ता हुआ इस बच्चे को उठाकर प्लेटफॉर्म पर रखता है और तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। चंद सेकंड की ताखीर इस बच्चे की हतमी मौत की वजह बन सकती थी, लेकिन इस बच्चे की जान को बचा लिया गया। ये ट्रेन थाने के इलाके में प्लेटफॉर्म तक पहुंच रही थी कि 30 साल मयूर शिल के रेलवे स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन को आते देखकर बच्चे की जानिब दौड़ा। ये असाब का मुजाहरा था क्योंकि मामूली ताखीर खुद मयूर और बच्चे की जान ले सकती थी। मयूर ने कहा कि एक मौके पर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं बच्चे तक नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन फिर मुझे इसकी जान बचाने का ख्याल आया और मैंने रफ्तार तेज कर दी। फिर मैं दोबारा सुस्त हो गया और पटरी से हट गया, लेकिन आखिरी मर्तबा कोशिश की और आखिरकार बच्चे को उठा ही लिया, जबकि चंद सेकंड बाद ट्रेन तेजी से गुजरी। इस बहादुरी पर वजीर रेलवे ने भी इन्हें सराहा है और अपने ट्वीट में मयूर की हिम्मत की दाद दी है। दोस्तों वाकई मयूर जैसे बहादुर लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो कि अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।